देखिए दोस्तों, छत्तीसगढ़ के इतिहास में जितने भी जनजाति विद्रोह हुए हैं या फिर आदिवासियों द्वारा जितने भी विद्रोह किए गए हैं, उन सभी टॉपिक में से एक या दो क्वेश्चन छत्तीसगढ़ के किसी न किसी एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। अक्सर एक क्वेश्चन आ ही जाता है। तो दोस्तों, आपके इस परीक्षा में यानी कि प्रयोगशाला परिचारक, भृत्य, चौकीदार तथा स्वीपर के छत्तीसगढ़ जीएस से कहीं से भी कैसा भी घुमा करके कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है इन सभी टॉपिक में से विद्रोह संबंधित, तो मैं आपको एक बात की गारंटी देता हूं दोस्तों कि आपके एक भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है, यदि आप इस वीडियो को पूरा कंप्लीट वॉच कर लेते हो तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, हल्बा विद्रोह 3 वर्ष तक चला था। कब तक चला था? 3 वर्षों तक चला था। 1774 ईस्वी से लेकर के 1777 ईस्वी तक, जिसको जो है पीएससी ने पूछा है 2020 में, ये आया था। तो 3 वर्षों तक चला। तो छत्तीसगढ़ का प्रथम आदिवासी विद्रोह माना जाता है। इस विद्रोह को कहाँ हुआ था? बस्तर में हुआ था। तो बस्तर में अजमेर सिंह शासक था, अजमेर सिंह बस्तर का। तो वही ने शुरू किया था इस विद्रोह को, नेतृत्व किया था इस विद्रोह का। तो इसका वजह क्या था दोस्तों? अजमेर सिंह और दरियादेव दोनों आपस में रिश्तेदार थे। तो इस राजपाट के लिए, उस राज्य के लिए जो है, राज करने के लिए उत्तराधिकारी के लिए जो है, दोनों में अक्सर विवाद होता था। तो इसी विवाद के वजह से जो राजा थे अजमेर सिंह, बस्तर के शासक थे, तो उन्होंने विद्रोह किया था, हल्बा विद्रोह किया था। तो उसका परिणाम क्या निकला था दोस्तों? अजमेर सिंह के जो है पक्ष में नहीं निकला था, बल्कि 1777 में इसी विद्रोह के चलते अजमेर सिंह जो है उसका मृत्यु हो गया था। और जो यहाँ का शासक कौन बना? दरियादेव बन गया। तो दरियादेव द्वारा 6 अप्रैल 1778 को जो है कोटपार की संधि की गई थी। ठीक है साथियों, तो चलिए नेक्स्ट विद्रोह के बारे में जानते हैं, परालकोट विद्रोह। यह विद्रोह कहाँ हुआ था? नाम से स्पष्ट है, परालकोट विद्रोह, यानी कि विद्रोह हुआ था परालकोट में, कांकेर में। कांकेर में एक स्थान है परालकोट, वहीं पर एक विद्रोह हुआ था। उस समय शासक कौन था? तो महिपाल देव शासक थे उस समय। तो नेतृत्व किसने किया था दोस्तों परालकोट विद्रोह का? गेन सिंह, जो कि 1 वर्ष तक चला था यह विद्रोह, 1824 से लेकर के 1825 ईस्वी तक। तो जो गेन सिंह थे वो जो है भूमिया राजा का पदवी धारण किया था, उपाधि धारण किया था। इसका कारण क्या था दोस्तों? जब अंग्रेज लोग हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में जो है अपना पाँव बढ़ाने लगे थे, तो उस समय जो है अभीजमाड़ी जो होते थे आदिवासी, उस समय बहुत ही पिछड़ी जाति में आते थे, जो है बहुत पिछड़े थे, अनपढ़ गंवार थे। तो उनके संस्कृति में अंग्रेज लोग जो है हस्तक्षेप करते थे, जैसे कि वहाँ पर नर बलि प्रथा प्रचलित था, तो उसको बंद करवा दिए। और बहुत सारे जो है परंपरा में जो है हस्तक्षेप करते थे। तो जो कि आदिवासी स्वतंत्र जीवन जीना चाहते थे, तो अंग्रेजों के हस्तक्षेप को जो है बहिष्कार करने लगे, उसको मानने से इनकार करने लगे। तो यही कारण था परालकोट विद्रोह का। तो दोस्तों, पुराने ज़माने में और आज के ज़माने में बहुत अंतर होता है। आज के ज़माने में दोस्तों कहीं पर धरना प्रदर्शन या विद्रोह होता है तो सभी संगठन या पार्टी के दल अपने पहचान झंडे को लेकर के जाते हैं। तो दोस्तों, उस समय जो परालकोट के विद्रोह हुआ था, उस समय आदिवासी लोग धावड़ा वृक्ष की डंगाली को लेकर के गए थे विद्रोह करने के लिए। किसके जो है विपक्ष में गए थे, किसके विरोध में? तो अंग्रेजों के विरोध में गए थे। और इसका जो है दमन हो गया दोस्तों, अंग्रेजी अधिकारी एवेन्यू के द्वारा जो है परालकोट विद्रोह को दमन कर दिया गया पूरी तरह से। और जो है 20 जनवरी 1825 को जो नेतृत्व किया था इस विद्रोह का, यानी कि गेन सिंह, जमींदार गेन सिंह को जो है फांसी दे दिया गया। तो इस तरह इस विद्रोह का अंत हो गया साथियों। तो देखिए दोस्तों, उसके बाद कौन कौन से विद्रोह हुए? तो उसके बाद दोस्तों 1842 ईस्वी में 2 विद्रोह शुरू हो गया था एक ही वर्ष में, तारापुर विद्रोह और मेरिया विद्रोह। ठीक है साथियों, तो जो तारापुर विद्रोह था वो कुल 12 वर्षों तक चला था, 1842 से लेकर के 1854 ईस्वी तक। उस समय बस्तर के शासक थे, राजा थे भूपाल देव। ठीक है दोस्तों, तारापुर विद्रोह जो कि तारापुर में बस्तर के क्षेत्र स्थान है वहाँ पर हुआ था, नाम से ही पता चल रहा है। तारापुर विद्रोह कहाँ हुआ था? तो तारापुर में हुआ था। कारण क्या था दोस्तों? जो बस्तर का दीवान था, कौन दीवान था? जगबंधु। तो उसने परगने में बहुत ही ज़्यादा कर की वृद्धि कर दिया था। तो इस कारण से तारापुर विद्रोह
करना पड़ा था कर को काम करवाने के लिए। इसका नेतृत्व किसने किया था दोस्तों? एक परगना अधिकारी ने किया था, जो कि परगना अधिकारी थे तलगंजन सिंह। तो इसी द्वारा तारापुर विद्रोह का नेतृत्व किया गया था और ये विद्रोह दोस्तों 100% सफल रहा, क्योंकि जो नागपुर का नया रेजिडेंट मेजर विलियम था उसने दीवान जगबंधु को तुरंत पद से हटा दिया जब ये विद्रोह छिड़ा। तो इस तरह से जो है नया दीवान जो का पोस्टिंग कर दिया गया और परिणाम स्वरूप दोस्तों परगने में जो कर की वृद्धि हुआ था वो निसंदेह कम हो गया था। तो इस तरह से एक सफल विद्रोह था तारापुर विद्रोह, जो कि 1842 से 1854 ईस्वी तक चला, यानी कि 12 वर्षों तक चला। अब देखते हैं दोस्तों उसी वर्ष जब तारापुर विद्रोह छिड़ा था 1842 में, तो उसी वर्ष जो है एक और विद्रोह हुआ था, मेरिया विद्रोह। तो उस समय जो बस्तर के शासक थे भोपाल देव, उसी दौरान ये दोनों विद्रोह हुआ था। नेतृत्व किया था इसका हिडमा मांझी ने किया था दोस्तों। और उद्देश्य क्या था? जो नर बलि प्रथा था, जिसको अंग्रेजों ने एक बहुत ही अच्छा काम किया था, उसको समाप्त करने का जो है घोषणा कर दिया गया था। छत्तीसगढ़ में नर बलि प्रथा चल रहा था बस्तर क्षेत्र में। तो जब अंग्रेज लोग यहाँ आए अपना पाँव बढ़ाने लगे छत्तीसगढ़ में, तो उसको अमानवीय घोषित करके नर बलि प्रथा समाप्त कर दिया था अंग्रेज अधिकारी ने। तो जो मेरिया विद्रोह हुआ था दोस्तों, तो मैं कहता हूँ इस विद्रोह को नहीं होना चाहिए था। इसको विद्रोह करने वाले ने यानी करने वाले लोगों ने गलत किया था मानवता को देखते हुए, लेकिन हुआ था तो जानना है हमको। तो यह विद्रोह किया गया आदिवासियों द्वारा। तो इसका दमन किसने किया? कैम्पबेल ने किया था, जो कि अंग्रेजी अधिकारी थे साथियों। तो कैम्पबेल ने जो है इसकी दमन कर दिया था। परिणाम क्या निकला दोस्तों? जो है यह परिणाम जो है मेरिया जो जनजाति के लोग थे उनके पक्ष में नहीं निकला। इसका जो है समाप्त कर दिया गया, इस विद्रोह को दमन कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। देखिए लिंगागिरी विद्रोह, जो कि 1856 ईस्वी में शुरू हुआ था लिंगागिरी विद्रोह। तो लिंगागिरी विद्रोह के दौरान बस्तर का जो शासक था, राजा था, वो भैरम देव था। तो इसका नेतृत्व किसने किया था? धुर्वाराम ने इसका नेतृत्व किया था, जो कि एक आदिवासी था, आदिवासी नेता था। और लिंगागिरी क्षेत्र में यह विद्रोह हुआ था बीजापुर जिले में, जो अभी वर्तमान में बीजापुर जिला है, वहाँ पर लिंगागिरी क्षेत्र है। वहीं पर 1856 में एक विद्रोह हुआ था। ठीक है साथियों, तो युद्ध चला था। जब विद्रोह हुआ तो यहाँ पर युद्ध भी चला था, जो कि 3 मार्च 1856 को हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो चिंतलवार में हुआ था दोस्तों। सुबह 8 बजे से लेकर के 3 बजे तक युद्ध लड़ा गया। उद्देश्य क्या था दोस्तों इस युद्ध का, इस विद्रोह का? कि बस्तर को अंग्रेजी साम्राज्य में शामिल किए जाने के विरोध में। ठीक है दोस्तों, जो है वहाँ के आदिवासी लोग बस्तर को अंग्रेजी हुकूमत में जो है शामिल नहीं करना चाहते थे। तो वो लोग जो है एक तरह से आज़ादी चाहते थे अंग्रेजी हुकूमत से। तो जो है इस कारण से हुआ था लिंगागिरी विद्रोह। तो इसका परिणाम क्या निकला दोस्तों? जो नेतृत्व करता थे धुर्वाराम, उसको फांसी दे दिया गया 5 मार्च 1856 ईस्वी को। तो इस तरह से यह विद्रोह जो है कुचल दिया गया अंग्रेजों के द्वारा। और कोई विद्रोह हुआ था दोस्तों 1859 ईस्वी में। इसका जो है उद्देश्य क्या था, इसका सिलसिला क्या था दोस्तों? तो वन संरक्षण पर आधारित था यह विद्रोह, कोई विद्रोह। ठीक है दोस्तों, तो जो शासक थे उस समय भैरव देव ही शासक थे बस्तर क्षेत्र के, और क्षेत्र बीजापुर था। तो नेतृत्व किसने किया था? नागुल दोरला, जो वहाँ के जमींदार थे, पौतेला कला जमींदार था दोस्तों। तो उसने किया था और सहयोग भी मिल गया इन लोगों को, जिसमें और जमींदार थे भोपालपट्टनम के जमींदार और भेजी परगना के जमींदार जुग्गा राजू। और ये तीनों मिलकर के जो है नेतृत्व किए अपने सहयोगी के साथ। और संबंधित ब्रिटिश अधिकारी था सिरोंचा डिप्टी कमिश्नर, जो है इस मामले की जांच कर रहे थे। जब इनको खबर चला कि कोई विद्रोह हो गया है वहाँ बीजापुर में करके, तो ये जांच करने आए थे। ठीक है दोस्तों, उद्देश्य था इसका साल वृक्ष की कटाई को रोकने के लिए। एक नारा भी दिया गया था कि एक वृक्ष के पीछे एक सील। और संज्ञा, इसी संज्ञा यानी तुलना किया गया था इस कोई विद्रोह का
छत्तीसगढ़ चिपको आंदोलन की। तो दोस्तों यहाँ पर जो ये तीनों पॉइंट है, यहाँ पर इसको आप नोट कर लीजिए, याद रख लीजिए, ये इम्पॉर्टेंट है जो कि आया है, देखिए यहाँ पर भी। तो दोस्तों इस टाइप के जो विद्रोह हुए हैं उसको जानना आपके लिए बेहद ही ज़रूरी है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं गारंटी के साथ। आगे बढ़ते हैं, देखिए दोस्तों मुड़िया विद्रोह, जिसको काका मुड़िया विद्रोह भी कहते हैं, 1876 ईस्वी में चला था। तो इस नाम को याद कर लीजिएगा, मुड़िया या काका मुड़िया विद्रोह। ठीक है दोस्तों, जनवरी में 1876 ईस्वी में शुरू हुआ था। और उस समय भी ये जो है ये विद्रोह जो है बस्तर क्षेत्र में चल रहा था और शासक थे वहाँ के भैरम देव। नेतृत्व किसने किया था दोस्तों? तो झाड़ा सिरहा ने नेतृत्व किया था, जो कि एक आदिवासी व्यक्ति था। कारण था अंग्रेजों की ऑटोक्रेसी नीति एवं गोपनीनाथ कपड़दार को दीवान बनाना। जो गोपीनाथ कपड़दार दीवान बनाया गया उस क्षेत्र में, तो उससे जो है वहाँ की जनता नाखुश थी। तो वहाँ पर जो आम वृक्ष की टहनी होती है दोस्तों, उसको प्रतीक चिन्ह में तोड़ करके ले गए थे वो लोग, और जो है वहाँ पर जो है विद्रोह किए। जैसे कि आजकल के नेता लोग अपने संगठन या पार्टी के झंडे को लेकर के जाते हैं, तो वो लोग आम वृक्ष की टहनी को लेकर के गए थे। तो दोस्तों इस विद्रोह को जो है दमन कर दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा, जिसको मैकजॉर्ज ने दमन कर दिया था। परिणाम क्या निकला दोस्तों? 2 मार्च 1876 का बस्तर में काला दिवस मनाया गया उस समय, जिसके बाद मैकजॉर्ज ने यहाँ पर जो दमन किया था, उसने जगदलपुर में मुड़िया दरबार का आयोजन करवाया उनकी सुनवाई के लिए। और इस विद्रोह में मुड़िया जनजाति के लोग प्रमुख रूप से शामिल थे, इसलिए इसको मुड़िया विद्रोह कहा जाता है दोस्तों। और बाद में जो है बस्तर में राजस्व प्रशासनिक में जो है थोड़ा बहुत सुधार किया गया। आगे देखिए दोस्तों भूमकाल विद्रोह, जो कि 1910 ईस्वी में हुआ था। तो भूमकाल विद्रोह कहने का अर्थ है दोस्तों भूकंप या भूमि का कंपन। नाम से आप जो है कल्पना कर सकते थे कि यह विद्रोह कितना भयावह होगा इसके बारे में। तो बस्तर का सर्वाधिक भीषण और व्यापक आदिवासी विद्रोह था दोस्तों भूमकाल विद्रोह, जो कि फरवरी 1910 में शुरू हुआ था। और उस समय बस्तर क्षेत्र के शासक थे रुद्र प्रताप देव, और बस्तर में हुआ था यह विद्रोह। नेतृत्व किसने किया था दोस्तों? एक जमींदार ने किया था, गुंडाधुर ने किया था भूमकाल विद्रोह का नेतृत्व को दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं, देखिए गुंडाधुर को बस्तर का क्या कहा जाता है? जननायक कहा जाता है, जो है जनताओं का पसंदीदा नायक थे वो। उसके मन में उनके लिए जो है गुंडाधुर के लिए जनता के प्रति बहुत जो है नेता कौन थे दोस्तों और सहयोगी गुंडाधुर के? लाल कालेंद्र सिंह, रानी स्वर्ण कुंवर, कुंवर बहादुर सिंह, इंदुलार सिंह, बाला प्रसाद डेबरी ध्रुव जो है उनके सहयोगी थे। आपको याद रखना है गुंडाधुर को जो है नेतृत्व किसने किया था, इसको आपको खास करके याद रखना है साथियों। अब देखते हैं आगे की जानकारी इस विद्रोह संबंधी। दीवान कौन था उस समय? बैजनाथ पंडा। उद्देश्य क्या था दोस्तों? स्थानीय जनता की रक्षा किया जा रहा था उस समय अंग्रेजों द्वारा शोषण, वनों के उपयोग और शराब बनाने पर प्रतिबंध लगाया जा रहा था अंग्रेजों के द्वारा आदिवासियों के ऊपर। तो इस कारण से जो है भूमकाल विद्रोह हुआ था। तो उस समय ये लोग जो है लाल मिर्च और आम की टहनी को प्रतीक के तौर पर ले गए थे विद्रोह के जगह में, स्थल में। और एक मुखबिर था सोनी मांझी, जो कि अंग्रेजों का मुखबिर था, गुप्तचर था, उनका जासूस था समझ लीजिए। और इसी के माध्यम से जो है सारे जो विद्रोह का जो कार्यक्रम था, क्या क्या होना है, वो अंग्रेजों को खबर लग जाता था। और फिर कैप्टन गियर दोस्तों, ये कैप्टन गियर और ड्रीबेट के द्वारा इस विद्रोह को जो है कुचल दिया गया। और परिणाम क्या निकला दोस्तों? बस्तर में दीवान बैजनाथ पंडा के स्थान पर कैप्टन जेम्स को दीवान बना दिया गया, लेकिन इस विद्रोह को भी कुचल दिया गया था। तो दोस्तों आशा करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करें।